लेकिन सवालों के घेरे में नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव की जो सरकार चल रही है बिहार में वो भी है, क्योंकि पूर्व आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में बीजेपी भी है, क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है इस पूरे मामले को लेकर। और इस विवाद के बीच नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी एबीपी न्यूज के सवाल पर भड़क गए। अशोक चौधरी का कहना है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आईएएस और आम आदमी का फर्क खत्म हुआ है, कई राज्यों में पहले ही इस तरीके के प्रावधान हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन जो है उसने भी सवाल उठाए हैं और उसने कहा है कि नीतीश सरकार को इस मामले के अंदर, बिहार सरकार को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के कद्दावर नेता और मंत्री अशोक चौधरी जी। अशोक जी, नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं? उन पे ऊपर तो ये कहा जाता था कि वो कानून को मानने वाले जो कैदी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, इन पर तो जी कृष्णैया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, दलित थे, उनकी हत्या का आरोप ही नहीं बल्कि सजा हुई थी। देखिए, एक है कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और सहानुभूति रखने वाले लोग वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ परसेप्शन कि जी कृष्णैया एक दलित हैं। सीआरपीसी में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। सीआरपीसी में किसी की भी हत्या मानी जाती है, चाहे वो एक आईएएस अफसर हो, दलित हो, अपर कास्ट हो, या कोई एक चपरासी हो, या एक आम नागरिक हो। सीआरपीसी के एक्ट के हिसाब से जेल मैनुअल में संशोधन किया गया है कि सब सीआरपीसी में जब बराबर है तो जेल मैनुअल के रिमिशन में भी सब बराबर रहेंगे, और उसके तहत इसका प्रावधान किया गया और बहुत से राज्यों में पहले से है। अब क्योंकि ये आनंद मोहन इसमें छूट गए एंड ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर एंड ही वॉज हैविंग अ पोलिटिकल पार्टी, तो हाय तौबा मचा रहे हैं, जबकि सभी पोलिटिकल पार्टी के लोग ने आनंद मोहन के रिहाई के लिए आग्रह किया और दावा किया। अब जब सरकार ने उनको कर दिया और इस रिमिशन के प्रावधान में वो निकल गए तो सब हाय तौबा मचा रहे हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर दलित अधिकारी के हत्या के जो सजा याफ्ता थे, हाँ, अधिकारी के हत्या के सजा याफ्ता थे, सरकार ने सही काम किया है? सरकार ने सीआरपीसी से जेल मैनुअल को मैच कराया और सही किया या गलत? जो पुराना जेल मैनुअल था, अरे भाई, डिमांड था लोगों का, सही और गलत का फैसला तो जनता करती है। हमने कोई निर्णय किया, इसका फैसला तो चुनाव में होगा ना कि जनता ये फैसले को एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट करती है। अगर रिजेक्ट करेगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे और इस फैसले का समर्थन करेगी तो हम फिर वापस सत्ता में आएंगे। तो क्या ये मानकर चला जाए कि नीतीश कुमार भी और पॉलिटिशियंस की तरह ही वो भी अब हो गए? नो, इट इज नॉट दैट। फिर आप ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं। सवाल नहीं कर रहा, यू आर ट्विस्टिंग द क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू कि सीआरपीसी में जो प्रावधान है, सजा का जो प्रावधान है, उसमें स्पेशल रिमिशन का प्रावधान सभी को है। उसमें सिर्फ ऑफिसर कैटेगरी में प्रावधान नहीं था, उस ऑफिसर कैटेगरी के प्रावधान को जेल मैनुअल में सीआरपीसी से मैच कराया। आपने सुना अशोक चौधरी जी को, वो पूरी तरह से जो कानून में बदलाव लाया गया, संशोधन किया गया है, उसको जायज और सही ठहरा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बदलना है तो पूरे देश में ही ऐसे प्रावधान को खत्म कर दीजिए ताकि इसकी कोई गुंजाइश ही न रहे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। तो आनंद मोहन जिनकी पैरोल आज खत्म हो रही है, उसके बाद जेल जाने के बाद कल रिहाई होनी है और रिहाई पर जिस तरीके से लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, इसको लेकर सियासत भी गर्मा रही है। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।